हेलो फ्रेंड, मैं हूं सनी चाहर। आप देख रहे हो मेरा चैनल मोटो डोकर। सो फ्रेंड, इस वाली वीडियो में हम लेके आए कंपैरिजन हमारी टोयोटा हाई राइडर का, वो भी मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश हो चुकी हुंडई क्रेटा के साथ में। देखते हैं दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या फीचर आते हैं और दोनों में से कौन सी वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। सो फ्रेंड, अगर सबसे पहले लुक की बात करें तो दोनों की दोनों काफ़ी अच्छी लगती हैं। हो सकता है किसी को टोयोटा हाई राइडर ज़्यादा पसंद आ रही हो, किसी को हुंडई क्रेटा ज़्यादा पसंद आती हो, तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। ये सबके अपने अपने मूड के ऊपर डिपेंड करता है किसी को क्या पसंद आता है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। सबसे पहले हम क्रेटा के साथ स्टार्ट करते हैं। जो क्रेटा की जो विड्थ है वो है 1790 mm, क्रेटा की हाइट है 1635 mm और इसका जो व्हील बेस है वो है 2610, लेकिन इसकी लेंथ है 4300 mm। अब इसको कंपेयर करते हैं टोयोटा हाई राइडर के डायमेंशंस के साथ में, देखते हैं दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। अगर लेंथ की बात करें तो टोयोटा हाई राइडर आती है 4365 mm के साथ में, जो कि आपके 65 mm ज़्यादा लॉन्गर है क्रेटा के साथ में। अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ इसकी आती है 1795, जो कि अराउंड 5 mm एक्स्ट्रा है आपकी क्रेटा के साथ में। अगर हाइट की बात करें तो टोयोटा हाई राइडर आती है 1635 mm और क्रेटा आती है 1635, मतलब दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है। अब अगर बात कर लेते हैं व्हील बेस हाई राइडर का होने वाला है 2600, लेकिन क्रेटा का है 2610। इस केस में हमारा व्हील बेस क्रेटा का 10 mm एक्स्ट्रा है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो अभी क्रेटा का है 190 mm, लेकिन हाई राइडर का अभी रिवील नहीं हुआ है। आई थिंक ग्राउंड क्लियरेंस हाई राइडर का भी ऑलमोस्ट सेम होने वाला है क्रेटा के साथ में। तो फ्रेंड, जो डायमेंशन से आउटपुट निकल के आया है वो ये कहता है कि आपकी जो हाई राइडर है वो लेंथ में बड़ी है आपकी क्रेटा के साथ में। क्रेटा के साथ ही नहीं, जितनी भी सेगमेंट के अंदर एसयूवी आती हैं आपकी, सेल्टोस, एस्टर, कुसाक, टाइगुन, सबसे आपकी लेंथ में बड़ी है आपकी हाई राइडर। विड्थ और हाइट दोनों सेम है ऑलमोस्ट हाई राइडर और क्रेटा की, लेकिन व्हील बेस जो है वो आपका क्रेटा का 10 mm ज़्यादा एक्स्ट्रा है। टर्न रेडियस की अगर बात करें दोनों ऑलमोस्ट सेम है, 5.4 और 5.3 मीटर के आसपास में। फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूं, टोयोटा हाई राइडर के अंदर 45 लीटर का आता है और क्रेटा के अंदर आपका 50 लीटर का आता है, मतलब क्रेटा के अंदर आपका 5 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक आता है। बूट स्पेस की अगर बात करें तो क्रेटा के अंदर आपका 433 लीटर का बूट स्पेस आता है, लेकिन अभी हाई राइडर का बूट स्पेस अभी रिवील नहीं हुआ है। लेकिन बूट स्पेस के बारे में आपको बताऊं, अगर आप हाइब्रिड मॉडल लोगे तो वहां पे आपका ईवी सेटअप है, तो उसके अंदर आपको बूट स्पेस थोड़ा कम मिलने वाला है एज कम्पेयर टू क्रेटा। लेकिन इसके जो नियो ड्राइव वाले वेरिएंट है, आई थिंक उसके अंदर बूट स्पेस ऑलमोस्ट इक्वल मिलेगा क्रेटा के। अलॉय व्हील की अगर बात करें तो दोनों के अंदर आपके 17 इंच के अलॉय व्हील आते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है। अगर हम बेस मॉडल की बात करें तो बेस मॉडल के अंदर दोनों के अंदर आपके स्टील व्हील आते हैं कैप के साथ में, लेकिन क्रेटा के अंदर आपके स्टील व्हील 16 इंच के आते हैं, लेकिन हाई राइडर के अंदर वो भी आपके 17 इंच के आते हैं। अब अगर टायर सेक्शन की बात करें तो आपके क्रेटा के अंदर आते हैं 205/65 सेक्शंस के टायर आते हैं बेस मॉडल के अंदर 16 इंच वाले के साथ में, लेकिन टोयोटा के अंदर आपके सारे के सारे 215/60 के टायर आते हैं। अब बात कर लेते हैं एयरबैग्स की। हाई ट्रिम के अंदर आपको दोनों के अंदर 6 एयरबैग आएंगे, लेकिन आपके लोअर ट्रिम्स के अंदर आपको 2 एयरबैग आएंगे ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड। एबीएस एंड ईबीडी दोनों के अंदर आता है। अगर ब्रेक्स की बात करें तो टोयोटा हाई राइडर के सारे वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट एंड रियर के अंदर डिस्क ब्रेक मिलते हैं, लेकिन क्रेटा के अंदर ऐसा नहीं है। क्रेटा के अंदर फ्रंट के अंदर सबको डिस्क ब्रेक मिलता है, लेकिन रियर के अंदर इसके ईएक्स एंड एस वेरिएंट के अंदर केवल ड्रम ब्रेक्स आते हैं, मतलब इसके केवल हायर वेरिएंट के अंदर रियर के अंदर आपके डिस्क ब्रेक मिलते हैं। दोनों के अंदर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है, आपको वॉइस कनेक्टिविटी मिलती है, दोनों के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात की जाए तो टोयोटा हाई राइडर के अंदर आपका 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, लेकिन क्रेटा के अंदर आपके हायर वेरिएंट के अंदर ये 10.25 इंच का मिलता है, बल्कि लोअर वेरिएंट के अंदर ये आपका 8 इंच का आता है। अब अगर 360 डिग्री कैमरा की बात करें तो वो केवल आपका टोयोटा हाई राइडर के अंदर आता है, क्रेटा के अंदर आपको केवल रिवर्स कैमरा मिलता है। सो फ्रेंड, आफ्टर कवरिंग दीज फीचर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या इनके अंदर सिमिलरिटीज है और कौन कौन से डिफरेंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया, टोयोटा हाई राइडर के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, इसके अंदर आपको एचयूडी मतलब हेड अप डिस्प्ले मिलेगा, प्लस टोयोटा हाई राइडर के अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलता है, जो कि इसके सेगमेंट के अंदर सबसे पहला होने वाला है। अब अगर हुंडई क्रेटा की बात करें तो क्रेटा के अंदर आपका बर्गलर अलार्म मिलने वाला है, मतलब अगर कोई छेड़छाड़ करता है आपकी गाड़ी के साथ में तो ये बजना स्टार्ट हो जाता है। क्रेटा के अंदर आपको लेन चेंज इंडिकेटर मिलता है, जो कि आपकी टोयोटा हाई राइडर के अंदर नहीं आता है। पर वेरिएंट के अंदर आपको बोस के सिस्टम मिलते हैं, प्लस कनेक्टिविटी मिलती है आपको ब्लू लिंक की, जो कि आपके टोयोटा हाई राइडर के अंदर मिसिंग है। अब अगर प्राइस की बात करें तो टोयोटा हाई राइडर का भी प्राइस रिवील नहीं हुआ है, लेकिन क्रेटा का जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है आपका 10.44 लाख से एक्स शोरूम। अगर क्रेटा की बात करें तो आपको रियर सनसेड मिलते हैं, जो कि आपके टोयोटा हाई राइडर के अंदर नहीं आते। क्रेटा के अंदर आपको डोर्स का प्लेट मिलने वाली मेटेलिक लुक के अंदर,
जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। अब अगर सेफ्टी की बात करें तो आप ये पिक्चर चेक कर पाओगे, दोनों के दोनों आपकी टोयोटा हाईराइडर और क्रेटा के अंदर है। दोनों के अंदर आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, कर्टेन एयरबैग्स और फ्रंट और पैसेंजर साइड्स के। चेक दिस पिक्चर है, दोनों के फ्रेम की पिक्चर है। लेकिन अगर क्रेटा की बात की जाए तो क्रेटा का ग्लोबल एनकैप टेस्ट हो चुका है, जिसके अंदर इसने अचीव किए 3 स्टार, जो कि यार काफ़ी कम लगते हैं। लेकिन टोयोटा हाईराइडर का अभी भी कोई क्रैश टेस्ट हुआ नहीं जिसकी कोई रेटिंग आई हो। नेक्स्ट फीचर अगर हम बात करें तो दोनों के अंदर आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिलता है, आपको ABS विद EBD मिलता है, आपको व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है। अब आगे मूव करते हैं। अगर क्रूज कंट्रोल की बात की जाए तो दोनों कार के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। क्रेटा के अंदर आपको स्टोलन व्हीकल ट्रैकिंग, नोटिफिकेशन एंड इमोबिलाइजेशन मिलता है। क्रेटा के अंदर आपको मंथली हेल्थ रिपोर्ट मिलती है। इसके अंदर आपको कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं इन द स्मार्ट वॉच। क्रेटा के अंदर आप वॉइस से सनरूफ को ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। अब अगर टोयोटा हाईराइडर की अगर बात करें, टोयोटा हाईराइडर के लॉक्स को आप फ़ोन से लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो। आप इसकी हजार्ड लाइट ऑन कर सकते हो, आप इसकी हेडलाइट ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, आप इसके ट्रंक को ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। टोयोटा के अंदर आपको फाइंड माई कार फीचर मिलता है। इवन टोयोटा के अंदर आपको रिमोट व्हीकल इग्निशन मिलता है, मतलब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले अपनी कार को स्टार्ट कर सकते हो, AC ऑन कर सकते हो फ्रॉम फोन इटसेल्फ। टोयोटा हाईराइडर के अंदर आपको स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी मिलती है, जो कि एप्पल एंड एंड्रॉयड वॉच OS दोनों को सपोर्ट करती है। जैसा कि क्रेटा के अंदर आपको ब्लू लिंक मिलता है, वैसे ही टोयोटा हाईराइडर के अंदर आपको स्टोलन व्हीकल ट्रैकर मिलता है, जिससे आप अपनी कार की हेल्थ को ट्रैक कर सकते हो। इवन अगर आपकी कार चोरी हो जाती है तो ये इसको ट्रैक करने के लिए और इवन कार को इमोबिलाइज करने के काम आता है। सेफ्टी फीचर के बाद अब मूव करते हैं हम इनके एक्सटीरियर की साइड में। आप दोनों के फ्रंट के फेसिया चेक कर सकते हो, दोनों का डिफरेंट डिजाइन है। दोनों कार के अंदर आपको स्किड प्लेट मिलती है। दोनों कार के अंदर आपको LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प मिलने वाले हैं। क्रेटा के अंदर आपको डबल साइलेंसर मिलते हैं, जो कि काफ़ी स्पोर्टी लगते हैं, लेकिन टोयोटा हाईराइडर के अंदर आपको सिंगल साइलेंसर ही मिलता है। आगे मूव करते हैं। क्रेटा के अंदर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलता है विद द ऑटो होल्ड, जो कि आपके टोयोटा हाईराइडर के अंदर मैनुअल आता है। डोर हैंडल्स की अगर बात करें तो आपके टोयोटा हाईराइडर के अंदर बॉडी कलर्ड आते हैं, लेकिन क्रेटा के अंदर आपको क्रोम के साथ में आते हैं। दोनों SUV आपके डिफरेंट पैटर्न के अलॉय व्हील के साथ में आता है, जिसका साइज 17 इंच का आता है। दोनों SUV के अंदर आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है विद द रूफ रेलिंग। अगर टोयोटा हाईराइडर के इंटीरियर्स की अगर बात करें, वो भी न्यू ड्राइव वेरिएंट्स की, उसके अंदर आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं, लेकिन उसके हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर आपको डुअल टोन ब्राउन इंटीरियर मिलते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। अब अगर क्रेटा की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 2 डिफरेंट कलर्स के साथ में इंटीरियर मिलते हैं, जो कि आप पिक्चर्स में चेक कर पाओगे। दोनों की रियर सीट्स के अंदर आपको आर्मरेस्ट मिलता है विद द 2 कप होल्डर्स। दोनों के अंदर आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है। अब अगर वायरलेस चार्जिंग की बात करें, दोनों कार्स के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है। टोयोटा हाईराइडर के अंदर आपको एक USB सॉकेट आगे और 2 USB सॉकेट पीछे मिलते हैं, लेकिन क्रेटा के अंदर आपको पीछे एक ही मिलता है और फ्रंट में आपको एक मिलता है। दोनों SUV के अंदर आपको कूल्ड ग्लोब बॉक्स मिलता है। दोनों SUV के अंदर आपको ऑटो AC मिलता है। अब बात करते हैं कुछ प्रीमियम फीचर्स की। दोनों SUV के अंदर आपको बिग पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है इनके हायर वेरिएंट्स के अंदर। अगर एम्बियंट लाइटिंग की अगर बात करें तो दोनों के अंदर आपको एम्बियंट लाइटिंग मिलती है। टोयोटा हाईराइडर के अंदर आपका ऑल व्हील ड्राइव आता है विद स्नो एंड स्पोर्ट मोड, लेकिन क्रेटा के अंदर आपके टेरेन मोड्स आते हैं, स्नो, सैंड एंड मड। इसके अंदर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। वेंटिलेटेड सीट्स की अगर बात करें तो दोनों SUV के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। दोनों SUV के अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। दोनों SUV के अंदर आपको पैडल शिफ्टर मिलते हैं। दोनों SUV के अंदर आपको रियर AC वेंट्स मिलते हैं। प्लस अगर आप ये वाली पिक्चर चेक करो तो क्रेटा के अंदर आपको रियर AC वेंट के लिए फ़ोन होल्डर के लिए भी जगह मिल जाती है। क्रेटा के अंदर आपका एयर प्यूरीफायर मिलता है और टोयोटा हाईराइडर के अंदर आपका PM 2.5 एयर फिल्टर मिलता है। अब मूव करते हैं इनके पावर ट्रेन की साइड में। तो फ्रेंड, इस केस में हुंडई क्रेटा के पास 3 इंजन ऑप्शन आते हैं, जिसमें एक डीजल होता है, बाकी 2 पेट्रोल होते हैं। आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 113 bhp और टॉर्क देता है आपको 144 न्यूटन मीटर। प्लस इसके साथ में एक टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो कि आपको आता है 1.4 लीटर का, जो कि पावर देता है 138 हॉर्स पावर एंड टॉर्क देता है 242 न्यूटन मीटर। प्लस अगर डीजल की बात करें तो इसके अंदर आपका 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी आता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 113 bhp प्लस टॉर्क देता है आपका 250 न्यूटन मीटर। अगर ट्रांसमिशन की बात करें क्रेटा के अंदर तो इसके अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड IMT, 7 स्पीड DCT एंड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। अब बात करते हैं टोयोटा हाईराइडर की पावर ट्रेन्स की। इसके अंदर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक है आपका नियो ड्राइव,
मतलब जिसके अंदर आपको मारुति सुजुकी का K15C इंजन मिलता है, जो कि आपके ब्रीजा 2022 के अंदर भी आता है, अर्टिगा के अंदर भी आता है। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलता है हाइब्रिड का। हाइब्रिड के अंदर आपको एक पेट्रोल इंजन मिलता है प्लस आपको एक ईवी सेटअप मिलता है, जिसके अंदर आपको एक सेपरेट मोटर, जनरेटर, पावर कंट्रोल यूनिट और ईवी सेटअप मिलता है। अब बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दोनों के दोनों इंजन्स की, कौन सा इंजन कितनी पावर प्रोड्यूस करता है, दोनों का कितना टॉर्क है। सो फ्रेंड, अगर नियो ड्राइव की बात करें तो नियो ड्राइव आपका 1.5 लीटर का इंजन होने वाला है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 102 हॉर्स पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 135 न्यूटन मीटर एट द रेट 4400 आरपीएम। अगर ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो नियो ड्राइव के अंदर आपको 6 MT ना मिल के आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। लेकिन अगर हम न्यू ड्राइव के ऑटोमेटिक वेरिएंट की अगर बात करें तो उसके अंदर आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, जो कि आपका स्टार्ट होता है एस वेरिएंट से। नियो ड्राइव के अंदर आपको 2 व्हील ड्राइव मिलता है फॉर द वेरिएंट ES and G, लेकिन आपको नियो ड्राइव के अंदर ऑल व्हील ड्राइव भी मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर, वो भी आपके V वेरिएंट के अंदर। टोयोटा के हाइब्रिड पावर ट्रेन की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 92 हॉर्स पावर की और टॉर्क देता है 122 न्यूटन मीटर। लेकिन अगर इसके ईवी सेटअप की बात करें तो इसकी जो मोटर है वो आपको पावर देती है 79 से लेके 80 हॉर्स पावर, और जो टॉर्क देती है आपको वो है 141 न्यूटन मीटर। सो यहाँ पे क्या जो कंबाइंड पावर निकलती है हाइब्रिड से वो होती है 115 हॉर्स पावर। लेकिन इसके अंदर आपको ई ड्राइव ट्रांसमिशन मिलता है, ना कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। हाइब्रिड के अंदर आपका THS मतलब टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम यूज होता है, जो कि बेसिकली डिलीवर कर सकता है रेंज ऑफ 25 किलोमीटर ओनली रनिंग ऑन द इलेक्ट्रिक मोटर। अगर नियो ड्राइव की भी बात करें तो नियो ड्राइव के अंदर भी आपको माइल्ड ईवी सेटअप मिलता है, जो कि आपके ISG मतलब इंटीग्रेटेड स्टार्ट जनरेटर के साथ में आता है विद 48 वोल्ट्स ऑफ बैटरी। सो बेसिकली दोनों पावर ट्रेन्स के अंदर डिफरेंस ये है कि आपका जो नियो ड्राइव वाला है, जिसके अंदर आपका माइल्ड हाइब्रिड आता है, उसके अंदर आपकी जो कार है वो स्टार्ट एंड स्टॉप केवल आपकी बैटरी के ऊपर होती है। लेकिन ईवी जो सेटअप है आपकी कार को ड्राइव नहीं करता। लेकिन हाइब्रिड के केस के अंदर आपकी कार फुल्ली 100% ईवी के अंदर चल सकती है। सो अगर माइलेज की अगर बात करें तो दोनों इंजन्स के बीच में हाइब्रिड वाला काफी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देने वाला है। अब अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें क्रेटा और आपकी टोयोटा हाईराइडर के साथ में, सो आई थिंक टोयोटा हाईराइडर की फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा होने वाली है, इवन चाहे वो न्यू ड्राइव वाला इंजन हो। अब अगर वारंटी की बात करें तो टोयोटा आपको 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देता है, जो कि आप एक्सटेंड कर सकते हो 5 ईयर या 2,20,000 किलोमीटर तक। नॉट ओनली दिस, टोयोटा आपको 8 ईयर या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी आपकी हाइब्रिड बैटरीज के ऊपर भी देता है। अगर हुंडई क्रेटा की बात करें तो उसके अंदर भी आपको 3 ईयर्स या अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है। सो फ्रेंड, ये डिटेल कंपैरिजन था दोनों एसयूवी का, क्रेटा का और टोयोटा हाईराइडर का। आप बताना आपको कैसा लगा। मोस्टली दोनों एसयूवी फीचर लोडेड हैं, इनके अंदर सारे के सारे फीचर आते हैं। कुछ फीचर हैं जो इस वाले एसयूवी में आते दूसरी में नहीं आते, ऐसा कुछ खास डिफरेंस दोनों के अंदर है नहीं। सबसे मेन डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, टोयोटा के अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव आता है, उसके अंदर आपका टेरेन मोड्स आते हैं विद द ड्राइव मोड्स। टोयोटा के अंदर आपको हाइब्रिड सिस्टम मिलता है जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होने वाली है। क्रेटा के अंदर आपको डीजल ऑप्शन मिल जाता है। क्रेटा के अंदर आपको एक टर्बो इंजन भी मिलता है जिसकी पावर ज़्यादा अच्छी है। अगर दोनों के ब्रांड वैल्यू की मैं बात करूं तो दोनों एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है इंडिया के अंदर, तो ऐसी कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। इवन चाहे सर्विसिंग की अगर बात करो, चाहे सेल्स की अगर बात करो। अगर आपकी प्रायोरिटी माइलेज है तो उस केस में आप टोयोटा हाईराइडर के साथ में जा सकते हो, क्योंकि इसका जो नियो ड्राइव वाला इंजन है वो उसकी भी अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंसी है। लेकिन अगर आपको उससे भी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी तो आप हाइब्रिड की साइड में जा सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अराउंड 18 लाख से 20 लाख के आसपास वो होने वाली, क्योंकि उसका इंजन प्लस ईवी सेटअप दोनों के दोनों इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया के अंदर, ना कि यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। प्राइजिंग की अगर बात करें तो टोयोटा हाईराइडर ने अभी इसका प्राइस रिवील नहीं किया है, और बाकी मैंने क्रेटा के प्राइस मैंने आपको बताया, इसका स्टार्ट होता है अराउंड 10.44 लाख। ये काफ़ी आगे तक जाती है, आप देखना आपकी पॉकेट कहाँ तक अलाउ करती है। इसके अलावा अगर टोयोटा हाईराइडर की आप बुकिंग कराने की सोच रहे हो तो उसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है 25,000 के अंदर, चाहे आप डीलरशिप पे कराओ चाहे आप ऑनलाइन करा सकते हो। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको टोयोटा हाईराइडर को फीचर वाइज देखना है किस वेरिएंट में क्या क्या आता है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरा डिटेल वीडियो चेक कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल मोटो डोकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, टेक केयर।